जस्ट अंडरस्टैंड स्लाइसिंग। तो मैं एक str करके एक स्ट्रिंग बनाया है एंड अगर मैं इसमें से लाइक स्लाइस करना चाहती हूँ, मतलब बेसिकली स्लाइसिंग होता क्या है, इफ़ यू डू, अगर एप्पल को कट करो तो एक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, राइट। एक एक स्लाइस एप्पल, स्लाइस ऑफ एप्पल और स्लाइस ऑफ पपाया और चीज़ देखो टुकड़ों में बांट देना, इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। और अगर जैसे हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो स्लाइसिंग के लिए इंडेक्स क्या होता है, मतलब बेसिकली कैसे आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग का टुकड़ा, मतलब कि आप एक पार्ट स्लाइस चाहते हो एक स्ट्रिंग की, मतलब बेसिकली अगर मैं सिर्फ चाहती हूँ मेरा एप्पल आए, मेरे जो टर्मिनल है उस पर एप्पल प्रिंट हो, मुझे ग्रेप्स बनाना नहीं चाहिए, तो यू कैन यूज़ द स्लाइसिंग मेथड फॉर डूइंग इट। तो स्लाइसिंग का इंडेक्सिंग देख लेते हैं कैसे होता है। बेसिकली यू नीड टू राइट, प्रिंट करके लिख, अगर आप जैसे अलग वेरिएबल डिफाइन करके भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट इसमें ही लिखना चाहती हूँ क्योंकि अननेसेसरी कोड लंबा होगा। अगर आप ऐसे स्ट्रिंग करते हो एंड कर्ली ब्रेसेस खोलते हो, पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे कर्ली ब्रेसेस खोले जैसे इंडेक्सिंग में खोलते हैं वैसे। अब यहाँ पर क्या होता है कि होता है स्टार्ट, एक होता है स्टार्ट, देन यू पुट दिस रेशियो साइन एंड देन होता है यहाँ पर स्टॉप एंड यहाँ पर होता है स्टेप। तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, इसका क्या मतलब होता है, ये इंडेक्स होता है, मतलब बेसिकली ये फॉर्मेट होता है अगर किसी चीज़ को स्लाइसिंग करना है। तो बेसिकली स्टार्ट मीन्स जो वेरिएबल आपने यहाँ पर स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं बता दूँ प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सपोज़ 0 इंडेक्स पे आपका कोई लेटर है और अगर आप 1 से लिख देते हो ये सोच के कि इंडेक्सिंग 1 से होती है, तो आप फर्स्ट वाला लेटर जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट विद 0 और यू कैन इवन लीव द ब्लैंक एम्प्टी, बिकॉज पाइथन जो है वो उसको इस चीज़ से इंडिकेट करेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर आपने कुछ नहीं डाला, तो वो 0 से स्टार्ट करेगा फॉर एरर से बचने के लिए। तो अब दूसरी बात ये है कि स्टार्ट तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप जैसे एक स्टार्ट मैंने मतलब जैसे स्टार्ट लिखा है, स्टॉप लिखा है, स्टेप लिखा है, तो सबसे पहले अगर मुझे चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट जो है शुरुआत से हो, तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं लिखना चाहते हो 0, तो 0 से भी। अगर आप एम्प्टी छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप चाहते हो कि आप कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ बी से, तो बी वाला जो इंडेक्स है आप वहाँ से वो नंबर डालिए एंड देन आप सेकेंड जहाँ पर आप स्टॉप करना चाहते हो उसका एक ज़्यादा डालना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है स्लाइसिंग में एक नंबर घट के आता है, मतलब अगर सपोज मुझे एप्पल एक्सेस करना है, अगर एप्पल के अंदर मैं काउंट करूँ तो 0 1 2 3 3 तक डिजिट है, APP मिल रहा है। फिर अगर 0 1 2 3 मतलब 0 1 2 3 की APPL मिल रहा है, और अगर मैं ई कर दूँ तो 4 मिल जाएगा, राइट। तो अगर मुझे पूरा एप्पल एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे 0 से लेके 5 तक मैं जाऊँगी, तब जाके मुझे एप्पल एक्सेस होगा। इफ़ यू वांट आई कैन डू इट। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना चाहती हूँ, अगर मैं स्टेप इन सबको इरेज करती हूँ, यहाँ पर मैं आपको स्टेप के बारे में बात करूँगी। तो हमने स्टार्ट समझ लिया, जिस चीज़ पे आपको स्टार्ट करना है वो नंबर, उसके बाद आपको जो रेशियो साइन होता है वो लगाना है एंड देन आपको जो है स्टॉप, जिस पे स्टॉप करना है उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। सपोज अगर मुझे एप्पल एक्सेस करना है, मुझे मालूम है कि मेरा जो लास्ट वाला जो लेटर है वो 4th इंडेक्सिंग पे है, दैट मीन्स मुझे 5 वाला डिजिट डालना पड़ेगा। अगर मैं 4 डाल दूँगी तो मुझे सिर्फ APPL ही मिलेगा, ठीक है। तो मुझे एप्पल एक्सेस करने के लिए मुझे एक नंबर ज़्यादा डालना पड़ेगा। स्टेप के बारे में बताती हूँ, पहले हम इसको इम्प्लीमेंट 5 वाला डालती हूँ एंड अगर मैं प्रिंट कराती हूँ तो आई विल एक्सेस एप्पल। बट अगर मैं यहाँ पर अगर मैं सोचूं कि मेरा 4 तक ही है एप्पल, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ APPL ही मिलेगा। कर लेते हैं। स्टेप्स मतलब होता है बेसिकली आपको कितने काउंट छोड़ के वो डिजिट चाहिए। सपोज अगर मुझे 2 काउंट छोड़ के डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पर भी वही केस रूल इम्प्लीमेंट होगा जो कि स्टॉप के लिए था। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला था, राइट, अभी मैंने 0 4 को एक्सेस 0 से लेके 4 तक गई, तो यहाँ पर आपको APP अगर 4 नहीं 5 डालना है, एप्पल एक्सेस करना है, राइट, तो यहाँ 5 डालना, ठीक। तो अभी आप देखो तो मेरे पास पूरा एप्पल आ गया है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करा रही हूँ, रन करती हूँ कोड, तो यू कैन सी एप्पल इज प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन। बट अब मैं यहाँ पर मैंने स्टेप कुछ भी नहीं दिया, तो बेसिकली स्टेप जो है आप कितने डिजिट्स को छोड़ के एक्सेस करना चाहते हो वो डिफाइन करता है आपका स्टेप। और स्टेप एक एक बढ़ के देगा, मतलब एक एक बढ़ के आपको देना पड़ेगा स्टेप, जैसे कि एक एक बढ़ के आपको आपके स्टॉप बटन देना पड़ेगा, वैसी तरह स्टेप के लिए भी यही रूल फॉलो होता है। अब सपोज अगर मुझे एक एक ब्लॉक छोड़ना था, मुझे अब यहाँ पर एक भी ब्लॉक, यहाँ पर एक डाल के देखते हैं, यहाँ पर 1 डाला तो देखते हैं क्या होता है। मतलब ये है कि अगर आपको एक भी ब्लॉक नहीं छोड़ना था 1 लिख सकते हैं, पर अगर मुझे चाहती हूँ कि एक्चुअली मेरे एक एक ब्लॉक छूटे, तो मुझे यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा।
तब जाके एक एक ब्लॉक छोड़ के वो एक्सेस करेगा। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी, 0 से लेके 5 के बीच में, ठीक है, APPLE, लेट मी कॉमेंट इट आउट। जैसे आप यहाँ पर एप्पल लिखा है APPLE, ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 से लेके 5 तक के डिजिट एक्सेस करने वाला है, बिकॉज हमने उसकी जो रेंज है 0 से लेके 5 तक ही है। अब मैं चाहती हूँ कि एक एक डिजिट छोड़ कर आए, मतलब कि पहला डिजिट तो आएगा ही, ठीक है, उसके बाद एक डिजिट छोड़ेगा तो P प्रिंट करेगा, फिर दूसरा डिजिट छोड़ेगा वो L प्रिंट नहीं करेगा, E प्रिंट करेगा, तो APE होगा प्रिंट। देख लेते हैं हम इसको। तो अगर आप देखो APE प्रिंट हुआ, बताओ क्यों? क्योंकि मैंने एक एक डिजिट छोड़ के एक्सेस किया है। और इसके बाद वाला प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो स्टॉप वाला एलिमेंट था वो उतना ही था, उसकी जो लिमिट थी ना वो उतनी थी। अब अगर सपोज मैं 10 डालती हूँ, ठीक है, और दो दो डिजिट छोड़ छोड़ के, तो देखो कितना सारा प्रिंट कर दिया उसने, APEBN, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका डिजिट एक छोड़ कर आए या फिर आप 2 डिजिट स्किप करना, अगर आप 2 डिजिट स्किप करना चाहते हो एंड ऐसे करना चाहते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में, जैसे हमें अभी पढ़ा था, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं मालूम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है, मतलब आपको नहीं मालूम कि स्ट्रिंग जो है कितने उसमें इंडेक्सिंग है, वो बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, और आप जो है लास्ट तक डिजिट को, मतलब लास्ट तक की टुकड़े को एक्सेस करना चाहते हो, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कर दो, ऐसे LEN लिख दो एंड ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था STR लिख दो, तो ये ऑटोमेटिकली एक बढ़कर आपको स्ट्रिंग में रिटर्न कर देगा। मतलब कि अगर जैसे APPLE एप्पल है, मैं अगर 0 से एक्सेस करना चाहती हूँ और मैंने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर सिर्फ एप्पल ही स्ट्रिंग है, ठीक है, APPLE, और मैं सिर्फ एप्पल को ही एक्सेस करना चाहती हूँ, मतलब पूरे एप्पल को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं 0 से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या करेगा कि एप्पल की जो स्ट्रिंग है वो 4 है, राइट, मतलब अगर हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग काउंट करें एप्पल की तो 4 है, तो वो ऑटोमेटिकली एक ज़्यादा बढ़ा के आपको प्रिंट करा देगा पूरी। तो अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर 2 डिजिट छोड़े हैं और पूरी स्ट्रिंग का देखते हैं क्या क्या प्रिंट हो गया आता है। तो देखो ALBA, उसके पास एक स्पेस भी दे दिया उसने, और A, मतलब कि उसने 2 डिजिट छोड़ के, लेटर्स छोड़ के उसने प्रिंट कराया। तो आई होप ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये समझ में आएगा।